सभी ने मुझ पे ही जब तोहमते वबा रख दी, सभी ने जब मुझ पे ही तोहमते वबा रख दी, तो मेरे खून में अल्लाह ने शिफा रख दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 मसलों के तहत आया हूँ। मुझे पता है कि रमज़ान में सब लोग बिज़ी हैं, कुछ लोग तरावी में अभी मशगूल होंगे, वो तरावी के बाद देख लें इसको, बहुत ज़रूरी है चूँकि। और मैं आपको मालूम है खामखा नहीं आता हूँ लाइव, कुछ बड़ी वजह होती है तभी मैं आता हूँ। तो आज जो सबसे बड़ी वजह है, इनफैक्ट हमने 3 पॉइंट रखे हैं। एक पॉइंट हमारा है कि केजरीवाल साहब क्या फिर से वही करना चाहते हैं जो उन्होंने पिछले महीने में किया था, 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। और दूसरा मसला है कि जो लोग जिनको सैलरी मिलती थी वक्फ बोर्ड के जरिए, इमामों को और मुअज्जिन को, उनकी सैलरी 5 महीने से नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे और गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह इन दोनों मसलों में। और तीसरा मसला एक है ज़फ़रुल इस्लाम साहब का, जो चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, और एक चौथा छोटा सा इशू हो गया है कल से जो चल रहा है, उसके बारे में मैं आ जाऊंगा अपने आखिर में। तो दोस्तों, सबसे पहला मसला तबलीगी जमात को लेकर है, या तबलीगी जमात के उन साथियों को लेकर है जिनको 31 तारीख को क्वारंटाइन किया गया था सुल्तानपुरी में। और क्वारंटाइन के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज आपको भी होगी। टेलीविजन वगैरह रोज आए दिन सब लोग देखते हैं, तमाम मेडिकल बुलेटिन्स भी उस पर आते हैं कि शक की बुनियाद पर 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है, और अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो जब तक वो नेगेटिव ना आ जाए तब तक उसका इलाज चलता है, और नेगेटिव आने के बाद में फिर उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है। यानी कि कोई केस अगर पॉजिटिव है तो उसकी बीमारी सही होने के बाद उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखेंगे, और किसी को कोई बीमारी नहीं है, उसको शक की बिना पर या वो किन्हीं लोगों के संपर्क में आया जिनको कि ये बीमारी है कोरोना वायरस, उनके संपर्क में आने की वजह से, हालांकि उनको नहीं है लेकिन उनको 14 दिन तक रखा जाएगा कि क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी लेट आते हैं। तो 14 दिन का जो ये कार्यक्रम है, ये मेरे ख्याल एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पिछले महीने आपको याद होगा जब मरकज के लोगों ने एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब को और डीएम साहब को कि साहब यहां पर लोग हैं, इनको आप खाली करवाइए, मदद करिए, कर्फ्यू के पास दीजिए। वो कर्फ्यू के पास नहीं दिए गए थे, और उसके बाद में क्या किया था, फिर उसके 4 या 5 दिन बाद माहौल को इस कदर बना दिया गया, इस कदर बिगाड़ दिया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर करवाई, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाई। दरअसल मकसद तबलीगी जमात के खिलाफ या मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाना नहीं था, मकसद था पूरे मुसलमानों को कटघरे में लाके खड़ा कर देना, ताकि मुसलमान फिर किसी भी चीज में बोले नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके ऊपर आप कोई सा भी एक्ट लगा दें, कुछ भी कर दें उनके साथ, वो कुछ बोलने वाले ना रहे, उनको आप इतने डिफेंसिव उसमें लाके खड़ा कर दीजिए, कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिए, जो कर दिया गया। अब फिर से वही मुकाम दोबारा से आता जा रहा है। दरअसल कल हमारे पास एक चिट्ठी आई व्हाट्सएप पर, जो सुल्तानपुरी में लोग क्वारंटाइन हैं उनमें से एक इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिम साहब, उनके 2 साथी हैं अरबाज अली और आदिल अली, इन तीनों के सिग्नेचर हैं उस चिट्ठी में। और चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गवर्नर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर है यूनियन के, हर्षवर्धन साहब, और दिल्ली के भी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको, केजरीवाल साहब को, सबको चिट्ठी लिखी।
वो चिट्ठी का जो मजमून है वो जरा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, और उससे आपके, मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी, और जब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी तो फिर आप इनका भी हाल वही कर देंगे जो आप लोगों ने हाल किया इस सांप्रदायिक मीडिया का। मुझे इस यकीन के साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज बता रहा हूं। वो चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि 31 तारीख को हमें क्वारंटाइन किया गया। 31 मार्च को क्वारंटाइन का टाइम होता है 14 दिन का। चूंकि हमारे इलाके में, इब्राहिम साहब लिखते हैं, मंगोलपुरी में वो रहते हैं, कि हमारे इलाके में एक जमात आई हुई थी, हमने इन्फॉर्म किया सरकार को कि सब जमात आई हुई है, तो उन्होंने हमें क्वारंटाइन में रख दिया सुल्तानपुरी में, डीडीए फ्लैट्स में, T4 में। और यहां पर ना सिर्फ उनकी उस जमात को रखा, बल्कि जमात से रिलेटेड ज्यादातर लोगों को, यानी 750 लोग, 750, 750 लोग जो जमात से रिलेटेड हैं, क्वारंटाइन में सुल्तानपुरी में रखा गया, जिसमें विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। यह 31 मार्च या 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को यहां पर भेजे गए। किन लोगों को भेजा गया? जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी लेकिन वो तबलीगी जमात से रिलेटेड थे, उनको क्वारंटाइन सुल्तानपुरी भेजा गया। या जिन लोगों की बीमारी सही हो गई इलाज के बाद, फिर उनको क्वारंटाइन भेजा गया। अब हद यह है कि 31 मार्च से आज 30 अप्रैल आ गई, यानी कि 31 दिन हो चुके हैं। अभी तक भी इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से अपने घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मैंने जब उनसे फोन करके पूछा कि एसडीएम साहब नहीं आते हैं क्या, डीएम साहब नहीं आते हैं क्या, आपने उनसे क्यों नहीं दरखास्त करी कि भाई आपका क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया, 14 दिन का होता, आपको 31 दिन हो गए। तो उन्होंने बड़ी विचित्र बात की, बहुत दुख भरी बात एक कही कि साहब यहां पर एसडीएम साहब भी आते हैं, डीएम साहब भी आते हैं। एसडीएम साहब कहते हैं डीएम साहब करेंगे इस पर ऑर्डर, और डीएम साहब कहते हैं कि उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं। ऊपर से यानी किसके? केजरीवाल साहब के ऑर्डर नहीं आए हैं। याद करो 24 और 25 मार्च को भी यही खेल खेला गया था। जब एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई थी, एसडीएम साहब ने कहा था डीएम साहब को दीजिए, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई, डीएम साहब ने कहा कि साहब अभी हम गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रहे हैं, तब कर्फ्यूवाद इशू करेंगे। आज फिर से वही चीज दोबारा से सामने लाके खड़ी कर दी गई है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुका। जो 31 मार्च को गए उनको 31 दिन हो गए, जो 2 अप्रैल को गए उनको भी तकरीबन 29 दिन हो गए, जो 3 अप्रैल को गए उनको 28 दिन हो गए, और इसी तरह से, यानी कि 750 लोग जो वहां पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को। फिर उनको अभी तक घर क्यों नहीं भेजा गया? आप उन्हें कैद में रखेंगे क्या? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है क्या? केजरीवाल साहब और तुम्हें तमाम जिम्मेदार अथॉरिटीज से मैं बताना चाहता हूं कि यह सीधे सीधे से इलीगल डिटेंशन है, और इस इलीगल डिटेंशन में हमें मजबूरी में आपके खिलाफ केस करवाना पड़ेगा। खुदारा रमजान चल रहे हैं, ये लोग ठीक हो गए हैं, इन लोगों ने प्लाज्मा भी अपना दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें अपने घर जाने दीजिए, या फिर बताइए कि आपने किस वजह से रोका हुआ है, या फिर बताइए कि साहब क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन नहीं 28 दिन है या 30 दिन है। कुछ तो बताइए ना। आप ऐसे तो नहीं रोक सकते कि नहीं साहब नहीं जाने देंगे बस। भाई कानून का मुल्क है ना ये आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। ये नहीं होने का है और ये हम होने नहीं देंगे। आपको बताना होगा कि आपने इनको इलीगल डिटेंशन में क्यों रखा हुआ है, वरना ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसमें फिर उसके जो भी नताइज निकलेंगे उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हम आपको चेता रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज कि खुदारा इन लोगों की अगर गलती नहीं है, इन लोगों की बीमारी ठीक हो गई है, ये लोग बीमार नहीं हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इनको इनके घर जाने दीजिए। और अगर ये लोग अभी भी बीमार हैं तो आप बताइए कि वो जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं, 3 बार उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 3 बार। जब पहली बार आई तो कहा दोबारा आएगी तो भेजेंगे, दोबारा आई तो फिर कहा तिबारा आएगी तो भेजेंगे, तिबारा भी आ चुकी। कितनी बार आप क्वारंटाइन की रिपोर्ट्स लेंगे? दूसरी बात,
आपने जो खेल खेला तबलीगी जमात को बदनाम करने का, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि तुम जितनी चालाकियां करते हो, तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो करो, और मैं बेहतरीन चालाकी करने वाला हूं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक शेर के साथ मैं उस चीज को कहना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, इन्हीं जमातियों ने जिनको रात दिन बदनाम किया गया, बुरा भला कहा गया, इनको तालिबानी कहा गया, इनको फिदायीन कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, इनको जिहादी कहा गया, अल्लाह ने इन्हीं जमातियों के खून में वो चीज पैदा कर दी और हमारे साइंसदानों के दिमाग में वो चीज डाली कि इनके प्लाज्मा से जो लोग सही हुए हैं, हमारे लोग सही हो सकते हैं जो बीमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हुए हैं और तमाम तबलीगी जमाती अपना प्लाज्मा दे रहे हैं जो भी इस बीमारी से बाहर आ गए हैं। तो तबलीगी जमातियों के लिए जिन लोग अपना प्लाज्मा दे रहे हैं, और केजरीवाल साहब जो आपने पूरे का पूरा एपिसोड किया, आप लोगों की सबकी नजर एक शेर है, सभी ने मुझ पे ही जब तोहमते वबा रख दी, सभी ने जब मुझ पे ही तोहमते वबा रख दी, तो मेरे खून में अल्लाह ने शिफा रख दी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की शिफा रखी हुई है कि प्लाज्मा आज इन्हीं लोगों का लिया जा रहा है जिनको आप लोगों ने इल्जामात लगाए थे। अब मैं अपने दूसरे पहलू पर या दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे इशू पर मैं आ रहा हूं। वो इशू है कि पिछले 5 महीने से दिल्ली में मौज़िन और इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई है। देखिए, मौज़िन और इमामों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देने का काम करता है और वक्फ बोर्ड में तमाम पैसा वो आपका और हमारा है। वो हमारे बड़े बूढ़े अपनी ज़्यादतें छोड़ गए हैं और इतनी छोड़ गए हैं कि अगर मैं वक्फ की प्रॉपर्टियों को मार्केट वैल्यू में तब्दील करूं तो तकरीबन हर हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो अभी माँ के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो तनख्वाह हमारे वक्फ बोर्ड से दी जाती है, किसी और से नहीं दी जाती है। केजरीवाल साहब फिर 5 महीने से तनख्वाह क्यों रोकी हुई है? कोई जवाब है इसका आपके पास? पहले आपने कहा कि इलेक्शन में बिजी हैं साहब, आपने नवंबर तक तनख्वाह दी, आपने उसका फायदा इलेक्शन में ले लिया आपने फायदा, ठीक है, लेकिन आपने इन तनख्वाह को रोक कैसे सकते हो? कल हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई, जो भूतपूर्व चेयरमैन है अमानतुल्लाह साहब, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा और बड़े साफ अल्फाजों में उन्होंने क्या कहा कि 14.5 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड के अकाउंट में है, तनख्वाहें दी जा सकती हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। उनके मुताबिक तनख्वाह नहीं दी गई हैं क्योंकि इस पर 3 लोगों के सिग्नेचर में से 2 लोगों के होने जरूरी हैं। 3 कौन? चेयरमैन, सीईओ और हिमाल अख्तर साहब जो कि मेंबर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के। तो चेयरमैन साहब तो आजकल है नहीं, तो आउट ऑफ 3 में से कोई 2 भी अगर कर दें तो ये सैलरी रिलीज हो जाएगी। तो फिर एसएम अली साहब जो कि सीईओ हैं या हिमाल अख्तर साहब जो कि मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के, वो इतने बड़े हो गए कि वो आपकी नहीं सुन रहे, सरकार की नहीं सुन रहे। अगर केजरीवाल साहब चाहेंगे इस चीज पर कि इनको तनख्वाह रिलीज हो, तो बताइए सीईओ साहब की हिम्मत हो जाएगी फाइल को सिग्नेचर ना करें, या हिमाल अख्तर साहब की हिम्मत हो जाएगी फाइल को सिग्नेचर ना करें? ये अपनी चीजें, अपनी गलतियां और अपनी खामियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने वाली बात है। केजरीवाल से भी आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जिम्मेदारी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं यहां के दिल्ली के, आप अलग नहीं कर सकते कि साहब एसएम अली साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। अरे एसएम अली साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो उनको सिग्नेचर करवाने के लिए आपके पास कुछ तो प्रावधान होंगे। पहले आप कहते थे एलजी साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं ये एसएम अली साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। या जो कैलाश गहलोत साहब है, कैलाश गहलोत साहब के पास में फाइल नहीं पहुंच रही है। अरे फाइल क्यों नहीं पहुंची कैलाश गहलोत साहब के पास में? अगर आप फाइल पहुंचाएंगे तो, क्योंकि आपकी इंटेंशंस नहीं है हमारा पैसा, हमारे बुजुर्गों का पैसा, वक्फ बोर्ड का पैसा हमारे इमामों को नहीं मिले, हमारे मौज़िन को नहीं मिले और हम चुप बैठे रहें, हम चुप बैठे रहें।
मुझे अपने ऊपर लानत भेजने में इस वक्त मन कर रहा है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं इस बात को लेकर के। लॉकडाउन से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम सोशल मीडिया से तो कह सकते हैं, हम ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पिटिशंस तो लिख सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि साहब, एक एक्टर का, अच्छे एक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर है, उसका इंतकाल हो गया, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है उनके लिए। और ये वही एक्टर हैं, मैं उनकी मौत से दुख हुई हूं, मैं खुद भी। अनडाउटेडली फिल्मी जगत का नुकसान है ये, मैं उनकी मौत को सेलिब्रेट नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम, यानी हमारी कौम किन के लिए रो रही है 2 दिन से लगातार? ये वही इंसान हैं जिन्होंने रमजान को क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, कहा था रमजान रखने की जरूरत नहीं है। ये वही साहब थे जिन्होंने कुर्बानी की अपोजिशन की थी, और इस कदर अपोजिशन की थी इन्होंने, फिर उसके बाद में इन्होंने मुहर्रम की अपोजिशन की, और इस कदर अपोजिशन की कि 2 साल तक कौम को, इस मुल्क की कौम को, इन जो हेट मॉन्गर्स हैं उनसे लड़ना पड़ा। इनके द्वारा जो इशू क्रिएट किए गए थे उसकी वजह से, जब इन हेट मॉन्गर्स ने कहा कि इरफान खान साहब तो मुसलमान है ना, वो ये बात कहते हैं कि रमजान के बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए, कुर्बानी के बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए, मुहर्रम के बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए, तो आप क्यों नहीं सोचते हो? इन्हीं की बयान की वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट तक में पिटीशन गई थी, हाई कोर्ट तक में पिटीशन गई थी, लेकिन हमारी कौम खड़ी हो जाती है उनके लिए ही। भाई 5 महीने से मौजिन को तनख्वाह नहीं मिल रही, हम नहीं बोल रहे। क्वारंटाइन में 31 दिन से लोग बंद हैं वहां पर, हम नहीं बोल रहे। और अभी जफरुल इस्लाम साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान अगर मुस्लिम जगत के पास चले गए या अरब जगत के पास चले गए कंप्लेंट करने, तो फिर क्या होगा? हम जफरुल इस्लाम साहब के स्टेटमेंट को सही माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया ने क्या दिखाना शुरू कर दिया कि जफरुल इस्लाम साहब जैसे देशद्रोही हैं, देशद्रोह का उन्होंने बयान दे दिया। अरे यही जफरुल इस्लाम साहब हैं जो कि अरब में जाकर के खुद उन लोगों को बुरा भला बोल के आए थे, और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क के फख्र के लिए, हमारे मुल्क की इज्जत के लिए इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था अपना। लेकिन जब मीडिया में पूरी तरह से दुष्प्रचार हो रहा है, जब मीडिया में रात दिन गालियां बकी जा रही हैं मुसलमानों को, तबलीगी जमात का बहाना लेकर के, हर आदमी का दिल रो रहा है। अगर उस इंसान ने कह दिया कि साहब ने उन्हीं को कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा? क्योंकि एक मीडिया यह भी दिखा रही है कि अरब वर्ल्ड ने कुछ हेट मॉन्गर्स के खिलाफ जो वहां पर काम करते उनके खिलाफ एक्शन लिया। उस एक्शन के मद्देनजर उन्होंने ये बात कर दी, तो इस मुल्क का मुसलमान जफरुल इस्लाम साहब के लिए एक स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, और इस मीडिया ने, जो हेट मॉन्गर्स हैं, इस सांप्रदायिक मीडिया ने बाकायदा डिबेट चलानी शुरू कर दी कि जफरुल इस्लाम साहब को क्यों नहीं हटा देना चाहिए, उनको क्यों नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए केजरीवाल साहब ने, उनको फौरन चेक करना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर कैसे रह सकते हैं। और हम सब लोग के होठ सिल चुके हैं, हम बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है फिल्मी जगत के हीरो को या हीरो की असमय हुई मौत, दुखदाई मौत को रोने के अलावा। सबने जाना है इस दुनिया से, जो भी आया वो जाएगा, लेकिन जो लोग यहां पर दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनके लिए कब लड़ेंगे आप? क्यों अपने हीरो को आप पहचानते नहीं हैं? हमारी आखिर इतनी ज्यादा याददाश्त इतनी ज्यादा बेकार क्यों हो गई है? हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब सही तो कहते हैं फिर ये तमाम जो नेता करते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहां इलेक्शन के वक्त, सारे वोट तो हमें ही देंगे। खुद दिल्ली में केजरीवाल साहब ने यह कहा था पुराने इलेक्शन से पहले कि मुसलमान जाएंगे कहां मेरे अलावा। तो क्या गलत करते हैं वो लोग? और फिर हमारे ऊपर जब जुल्म होता है तो फिर हम लोग इस चीज का रोना क्यों रोते हैं? हमारे पास जुल्म हो रहा है, हमारे पास जुल्म हो रहा है। जब हम अपने असली हीरो को पहचानेंगे नहीं, जिस जफरुल इस्लाम ने लगातार आवाजें उठाई, मैं उनका व्यक्तिगत तौर से बहुत खिलाफ हूं, लेकिन उस इंसान ने आवाज उठाई एक
चेयरमैन होने के नाते जब परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की तमाम मस्जिदें या ज्यादातर मस्जिदें इल्लीगल हैं, उनको तोड़ देना चाहिए, इन्हीं जफरुल इस्लाम साहब ने बाकायदा सर्वे करवाया और यह कहा एक भी मस्जिद इल्लीगल नहीं है। जब खिड़की मस्जिद की बात हुई कि खिड़की मस्जिद मस्जिद नहीं है बल्कि राणा प्रताप का है, किसी प्रताप का किला है, तो इन्हीं जफरुल इस्लाम साहब ने इस पर सो मोटो एक्शन लेकर के इंक्वायरी करी और यह कहा कि नहीं साहब ये मस्जिद है। इन्हीं केजरीवाल साहब ने जब यह कहा कि दिल्ली में इतने केसेस हैं कोरोना वायरस से जिसमें से तबलीगी जमात के इतने हैं, तो इन्हीं जफरुल इस्लाम साहब ने पिटीशन लिखी थी केजरीवाल साहब को कि आप साहब नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि जफरुल इस्लाम साहब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। चेयरमैन होने के नाते बाहर से चेयरमैन उन्होंने एप्लीकेशन ये लिखी और उस पर एक्शन हुआ। आज हम उनको जब निशाना बनाया जा रहा है तो किसी भी तरह से खड़े नहीं होने को तैयार है। अरे जफरुल इस्लाम साहब ने, आप उनका स्पष्टीकरण पढ़िए जो उन्होंने स्पष्टीकरण लिखा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं चला गया वहां पर चला जाऊंगा। हम अपने मुल्क के खिलाफ कहीं भी कंप्लेंट करने नहीं जा सकते, ना जाएंगे, ना जाना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमें फख्र है इस बात पर। हमें अपनी कानून व्यवस्था पर फख्र है, यकीन है हमें। और मैं फिर बता रहा हूं कि हमें आज तक जितने भी जुल्म और सितम हमारे साथ होते हैं ना, उसकी वजह यही है कि हम अपने असली हीरोज को नहीं पहचानते हैं। हम अपने असली हीरोज को नहीं पहचानते हैं, हम कानून की मदद नहीं लेते हैं, हम उल्टे सीधे बयानात में आ जाते हैं। हमने सबसे पहला काम, थोड़ी सी कानून की नॉलेज लीजिए, अपनी हिम्मतों को जगाइए। जो लोग आपके लिए बोलते हैं उनके लिए आप अपना सीना तान के खड़े हो जाइए कि उन पे कोई भी आंच आएगी तो सबसे पहला सीना आपका होगा। वरना आज की डेट में 2 या 3 लोग बोल रहे हैं, कल हो सकता है 2-3 लोग भी ना बोले। क्या चाहते हो? कोई भी ना बोले। जब हीरो के लिए हम रात दिन रोएंगे और इस कदर रोएंगे कि पूरा सोशल मीडिया आंसुओं से भर देंगे, और जो हक की बात है उसके लिए एक पोस्ट नहीं लिखेंगे, एक कंप्लेंट नहीं करेंगे, एक पिटीशन नहीं लिखेंगे, एक आवाज नहीं देंगे, तो ये 2-4 लोग बोल रहे हैं ना, उनकी हिम्मतें टूट जाएंगी। फिर कहते रहना, दोष देते रहना। न्याय प्रणाली बुरी नहीं है, कानून बुरा नहीं है, हम लोग बुरे हैं। हम लोग कोई भी काम दिल से या दिमाग से नहीं करना चाहते हैं, भावुक होते हैं। जरा सी देर में हमारे रात दिन के उनके गुनाह भूल जाएंगे, रात दिन का अपमान भूल जाएंगे। एक किसी ने हमारी तरफ शफकत का हाथ रख दिया, फौरन उसकी तरफ हो गए। पिछले जब से देश आजाद हुआ है, किसकी गवर्नमेंट रही सबसे ज्यादा? कांग्रेस की रही ना। जस्टिस सच्चर ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में कि मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर आ चुके हैं। किसकी सरकारें रही सबसे ज्यादा? कांग्रेस की। लेकिन अभी भी हम कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। केजरीवाल साहब पिछले 5 साल से 6 साल से तकरीबन लगातार जुल्म सितम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अपने साथ अपने आदर्शों के, अपने लीडरों को तो पहचानो, उनके पीछे तो खड़े हो, उनको ताकत तो देने का काम करो। अगर आप उनको ताकत देने का काम करोगे तो आप यकीन रखो, ये हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पर सर गिने जाते हैं, यहां पर पार्लियामेंट के अंदर आपकी ताकत देखी जाती है। जब आप ताकत दे देंगे कांग्रेस को, ताकत दे देंगे आप बहुजन समाज पार्टी को, ताकत दे देंगे आप समाजवादी पार्टी को, ताकत दे देंगे आप एनसीपी को या दूसरी पार्टियों को, वो जाकर फिर गठबंधन करेंगे उन्हीं लोगों से जिनके खिलाफ आपने वोट दिए। तो फिर आपने आपको ठगा महसूस करेंगे, फिर बकते रहिए गाली। वक्त है, मैं इतना तल्ख बोलने वाला इंसान नहीं हूं, दिल दुख रहा है मेरा, और जबरदस्त तरीके से दुख रहा है कि जो इशू हैं काम करने के, उस पर काम नहीं करेंगे। और बड़े बड़े अच्छे लोग
मैं तो ताज्जुब में हूं इस बात को लेकर के। खैर, यहां पर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आर्टिकल 19 सभी पे लागू होता है, सबका अपना अपना हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात करने का। अगर कोई विधवा विलाप कर रहा है किसी के लिए तो हमें कोई हक नहीं बनता है उनको मना करने का, लेकिन अपनी बात कहने का हमें भी हक है। इसलिए उसी हक के तहत मैं आज आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि अपने हीरो को खुदारा पहचानना शुरू कर दीजिए, अपने लोगों को पहचानना शुरू कर दीजिए जो तुम्हारी आवाज उठाएं, उनके साथ खड़े हो जाइए, उनके साथ अपना कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए, अपना सीना आगे कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके साथ इंसाफ होता है, फिर देखते हैं कौन आपके खिलाफ ना इंसाफी कर लेगा। और एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, कानून की इज्जत करना सीखिए, कानून को मानना सीखिए, कानून पे यकीन रखना सीखिए। मैं बार बार कहता हूं, देर भले हो जाती है लेकिन जीत आखिर में कानून की होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह फुरकान में कहता है कि हमने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। और ये कब कहा था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग कहते थे कि आप कैसे नबी हैं, आप तो मार्केटिंग भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, इस तरह की चीजें आप जो और इंसान करते हैं आप भी करते हैं, तो आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क है, आप कैसे नबी हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फुरकान उतारी। रमजान का पाक महीना चल रहा, पढ़िएगा प्लीज सूरह फुरकान तर्जुमे के साथ, जवाब समझ में आ जाएगा सबको। इस उम्मीद के साथ कि जो मैं अपने दिल में लेके बैठा हुआ था, आप लोगों के सामने मेरा हकीकत में आज मन कर रहा फुट फुट के रोने का।